हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएससीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि वाउचर क्लास क्या होता है, इसका यूज क्या होता है और इसके फायदे क्या हैं। इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं वाउचर क्लास को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसलिए बनाते हैं ताकि एक प्रकार की सभी प्रकार की एंट्री जैसे सेल परचेज को आसानी से पोस्ट किया जा सके और काम को आसान बनाया जा सके तथा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। अगर मैं यहां पर सेल की बात कर दूंगा तो सबसे पहले सेल को हम डिफाइन करेंगे लोकल सेल में और इंटरस्टेट सेल में। लोकल सेल में भी सेल ऑन 5%, सेल ऑन 12%, सेल ऑन 18%, सेल ऑन 28%। ऐसे इंटरस्टेट सेल में भी हम 5%, 12%, 18% और 28%। और ऐसे परचेज में भी लोकल परचेज 5%, लोकल परचेज 12%, लोकल परचेज 18% या 28%। और ऐसे इंटरस्टेट में भी इंटरस्टेट परचेज 5%, 12%, 18% और 28%। इस प्रकार से हम क्या करेंगे अपने वाउचर को, इसमें और भी चीजें हम जोड़ सकते हैं वाउचर क्लास में। जैसे मान लीजिए मुझे परचेज में किसी से डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं डिस्काउंट ऑन परचेज लिखूंगा। कार्टेज एंड लेबर है तो ये सारे वाउचर्स को हम अपने वाउचर क्लास में क्या करते हैं, अपडेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी एंट्री करते हैं। आइए हम देखते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर कि इसकी एंट्री कैसे करेंगे। हम गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से ए फॉर अल्टर दबाएंगे, फिर उसके बाद वाउचर टाइप को एंटर करेंगे। फिर उसके बाद मुझे परचेज को कॉन्फ़िगर करना है। मैंने परचेज प्रेस किया और यहां पे मैंने लोकल परचेज लिख रखा है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा इंक्लूड इसको मैं क्या करूंगा, इसको एंड ऑफ लिस्ट करूंगा। परचेज लेजर अंडर परचेज अकाउंट रहेगा। और फिर उसके बाद टैक्स क्लास को अभी मैंने यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी मैंने यहाँ पे बना रखा है। वैसे ये हमारा जो वर्जन है वो एजुकेशनल वर्जन है। अदरवाइज अगर आप लोकल परचेज कर रहे हैं तो आप इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आप अप्लीकेबल करेंगे। और अगर आप अपने स्टेट के बाहर सेल या परचेज कर रहे हैं तो आप वहां से इनपुट आईजीएसटी परचेज पर इनपुट आईजीएसटी अप्लीकेबल करेंगे। मैं यहां से इसको एंटर किया। परचेज ऑन डिस्काउंट मैं कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूं आपको। परचेज ऑन डिस्काउंट, मुझे परचेजिंग पर डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। उसके बाद ऑन टोटल सेल्स है, मैं -25 मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लोकल परचेजिंग पर मुझे 25% जो मेरा गुड्स होगा उस पर 25% मुझे क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। राउंडिंग मेथड आप लगा सकते हैं यहां पे। जैसे राउंडिंग का मतलब ये होता है जैसे 0.50 से कम वैल्यू होती है तो उसको जीरो में कैलकुलेट करता है, और जैसे 0.50 वैल्यू पहुंच जाती है उसके ऊपर होती है तो उसको 1 कर लेता। मैं राउंडिंग मेथड को अभी नॉट एप्लीकेबल करता हूं। और मैंने कार्टेज एंड लेबर का एक लेजर बना रखा है, उसको अंडर परचेज कर रखा है, अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि परचेजिंग पर मेरा ये डायरेक्ट खर्चा हो रहा है तो इसलिए ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कंट्रोल ले करके डेटा को मैंने सेव किया हुआ ऑन टोटल सेल्स। मैं एज्यूम करता हूं कि जो मेरा परचेज होगा उस पर 5% मुझे कार्टेज एंड लेबर, आप लोडिंग अनलोडिंग लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लिखते हैं, आप ऐसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं राउंडिंग मेथड को नॉट एप्लीकेबल करता हूं और मैंने यहां से इसको यस कर देता हूं। कंट्रोल ए करके डेटा सेव कर देता हूं, मैं स्किप कर देता हूं। और हम अपने कीबोर्ड से वी फॉर वाउचर प्रेस करेंगे और F9 जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखो आप वाउचर क्लास में लोकल परचेज हमने बनाया हुआ, लोकल परचेज का वाउचर हमारे पास आ गया है। मैं लोकल परचेज को एंटर कर देता हूं और फिर उसके बाद मैं यहां से परचेज अकाउंट /009/10th मैंने कर दिया इसको। और फिर उसके बाद मैं एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूं। मैंने पार्टी कर लिया है। मैं अंडर सन्ड्री कैरेक्टर रखूंगा। किसी भी पार्टी से आप कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज करेंगे उसको अंडर सन्ड्री कैरेक्टर रखेंगे। रिसीप्ट डिटेल, ऑर्डर डिटेल, इंपोर्ट डिटेल, ये सारी चीजों के बारे में हमें डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उनको देख लेना। प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश करेंगे, उत्तर प्रदेश। और फिर हम कौन सा, मैं एज्यूम करता हूं कि हम लोग माइक्रोवेव परचेज करेंगे।
माइक्रोवेव माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन होता है। और उसके बाद अंडर में प्राइमरी रखूंगा। कैटेगरी को मैं होम अप्लायंसेस बना देता हूं, अल्ट सी। कैटेगरी को मैं होम अप्लायंसेस बना देता हूं। यूनिट को मैं पीसेस में परचेज करता हूं। अप्लीकेबल, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, टैक्सेबल मैं जूम करता हूं 18% है। और गुड्स है, कंट्रोल ए करके हमने कौन से, ये पूछ रहा है कौन से गोडाउन में आएगा। मैंने जैसे ही स्पेस प्रेस किया, हमारे पास जो लिस्ट ऑफ गोडाउन है वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली गोडाउन में मुझे सामान चाहिए, 500 पीस चाहिए। मैं एज्यूम करता हूँ कि एक पीस 2500 का है। वैसे 2500 का माइक्रोवेव नहीं मिलेगा, बट मैं एज्यूम करता हूँ कि 2500 का मुझे मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी है। मैं फिर से एक बार आपको क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि यहां पर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, क्योंकि हम लोकल ही परचेज कर रहे हैं। हमारा जो वर्जन है प्राइम का वो एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए यहां पर यह सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं रीड कर रहा है। तो हमने अपनी जानकारी के लिए आईजीएसटी यहां पर इनपुट आईजीएसटी कर रखा है। प्लस परचेज ऑन डिस्काउंट, जो मेरा 12,50,000 का सामान है उस पर मुझे 2,25,000 मुझे क्या टैक्स देना पड़ेगा, और प्लस 3,12,500 मुझे क्या है इसका डिस्काउंट है। जो टोटल और इस पर कार्टेज एंड लेबर जुड़ा हुआ है 62,500, जो कि मुझे इसको पे करना होगा। जो हमारी पार्टी थी हरिराम एंड सन्स, उसने बोला कि हम आपको सामान पहुंचा देंगे, आप इतना 5% जो भी इनवॉइस होगा उसका 5% यहाँ पे मुझे भेज दीजिएगा। तो हमारी डील फिक्स हो गई। तो इस प्रकार से मुझे अपनी पार्टी को 12,25,000 रुपए देने होंगे। तो आपने देखा यहां पर कि हमने सिर्फ और सिर्फ आइटम को इंक्लूड किया, क्वांटिटी और रेट, दो चीजें। और इसका लोकल क्लास हमने बना रखा था। आप देखेंगे कि यहां पर जो आईजीएसटी है या सीजीएसटी एसजीएसटी, परचेज ऑन डिस्काउंट, कार्टेज एंड लेबर, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर टोटल हमारा इनवॉइस क्या हो गया है, रेडी हो गया। मैं कंट्रोल ए करके डेटा को क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं। तो इस प्रकार से देखा आपने कि जो लोकल परचेज का हमारा जो वाउचर क्लास है वो रेडी है। मैं दोबारा से एस्केप करता हूं, दोबारा से मैं बैक जाता हूं, और फिर उसके बाद मैं अल्टर पे जाता हूं, अल्टर, फिर उसके बाद मैं वाउचर टाइप, फिर से मैं परचेज पे जाता हूं, परचेज एंटर किया मैंने, एंटर करते हुए चले जाएंगे। और यहां से सारी चीजें हम इसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि ये सारे स्टेप होने के बाद भी दूसरा मुझे परमिशन देगा। मैं इंटरस्टेट परचेज, और उसके बाद परचेज अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी, यहां पर आईजीएसटी लगेगा, यहां पर कोई इशू नहीं है। और उसके बाद मैं डिस्काउंट ऑन, मैं एक लेजर और बना लेता हूं, डिस्काउंट ऑन परचेज, मैं स्केप करता हूं। डिस्काउंट ऑन परचेज मैं पुराने वाले को ही यूज करूंगा। परचेज ऑन डिस्काउंट, कंट्रोल एंटर कर दिया, डिस्काउंट ऑन परचेज करूंगा, डिस्काउंट ऑन परचेज, कंट्रोल ए, ऑन टोटल सेल्स करेंगे इसको। वैल्यू बेसिस, जो इंटर स्टेट सेल है उस पर मुझे 15% मिलेगा डिस्काउंट, जो लोकल पे मुझे 25% मिल रहा था। और उसके बाद मुझे कार्टेज एंड लेबर ऑन परचेज ऑन टोटल सेल्स, मैं जूम करता हूं कि मुझे 4% इसका क्या होगा, मुझे टोटल सेल्स का 4% मुझे जो कार्टेज एंड लेबर पे करना होगा। कंट्रोल ए करके डेटा सेव कर दिया, फिर से कंट्रोल ए किया, डेटा हमारा क्या हो गया है, सेव हो गया है। और उसके बाद वाई फॉर यस, एस्केप कर दिया, मैं एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाऊंगा। वी फॉर वाउचर प्रेस करूंगा, मैं F9 अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहां पर लोकल परचेज है, अभी वो वाला हमारा नहीं आया है। मैं एक सेकंड बैक जाता हूं, सेव नहीं हुआ। ए फॉर अल्टर, वाउचर टाइप, परचेज, और उसके बाद
स्टेट इंटरस्टेट परचेज इंक्लूड एक्सक्लूड पर, यहाँ पे परचेज अकाउंट कर दूंगा मैं, परचेज अकाउंट, इनपुट IGST, डिस्काउंट ऑन परचेज ऑन टोटल सेल्स। मैं जूम करता हूँ कि -50% मुझे 15% डिस्काउंट मिलेगा। राउंडिंग मेथड, कार्टेज एंड लेबर ऑन टोटल सेल्स, मुझे कार्टेज एंड लेबर इस बार 10% देना होगा। और मैंने यहां से इसको क्या किया, कंट्रोल A कर दिया। कंट्रोल A करके डेटा हमारा सेव हो गया। मैं स्किप करते हुए बैक आ गया। V फॉर वाउचर, F9 फॉर परचेज। आप देखेंगे यहां पर इंटरस्टेट परचेज अप्लीकेबल हो गया है। इंटरस्टेट आप देखेंगे यहां पर कि इंटरस्टेट परचेज का जो वाउचर क्लास है वो एक्टिव हो गया है। मैं Alt C करता हूं, दिल्ली होम अप्लायंसेस अंडर सन्ड्री कैरेक्टर रखेंगे। किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज करने के लिए जिस भी पार्टी से हम कोई सा भी सामान परचेज करते हैं उसको अंडर सन्ड्री कैरेक्टर रखेंगे। कंट्रोल A कर दिया हमने, डेटा हमारा सेव हो गया। मैं एंटर करते हुए आगे बढ़ता रहूंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, उत्तर प्रदेश में हमारा सामान आएगा। नेम ऑफ आइटम, हम लोग क्या परचेज करेंगे इस बार, हम लोग कुछ ऑफिस क्रॉकरी परचेज करते हैं। ऑफिस क्रॉकरी, प्राइमरी होम अप्लायंसेस, Alt C, सेट मैं परचेज करूंगा। सेट्स नॉट एप्लीकेबल। टैक्सेबल, मैं जूम करता हूं, 12% इस पर टैक्स लगेगा। गुड्स, कंट्रोल A, Alt C, लखनऊ गोडाउन में सामान आएगा मेरा, 1000 सेट आएगा। 120 रुपए का एक सेट है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो ऑफिस क्रॉकरी है 1000 सेट मैंने 120 रुपए पर सेट मंगाया हुआ है। 1,20,000 का सामान है मेरा, और जो उस पर टैक्स है हमारा IGST वो 14,400 है। 15% मुझे डिस्काउंट मिला हुआ है 18,000 का, और 12,000 मेरा क्या है, कार्टेज एंड लेबर लोडिंग एंड अनलोडिंग का। तो इस प्रकार से जो मुझे अपनी पार्टी को पैसे देने होंगे वो 1,28,400 देने होंगे। मैं आपको बता दूं कि IGST जुड़ रहा है, डिस्काउंट ऑन परचेज वो कट रहा है, और कार्टेज एंड लेबर जुड़ रहा है। तो सारा जो मेरा इंक्लूड हुआ है वो 1,28,400 हुआ है। आपने देखा कि हमारा जो परचेज का क्लास है वो हमने लोकल परचेज और इंटरस्टेट परचेज को बना रखा है। और अब हम सेम ऐसे सेल पर भी करके देखते हैं। सेल का एक ऑप्शन बताएंगे, नहीं तो जो वीडियो है हमारा ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप अपने कीबोर्ड से A फॉर अल्टर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में टाइप करेंगे वाउचर टाइप। मैं सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, सेल्स इंटर करते जाएंगे, और यहां पर लिखेंगे आप लोकल सेल्स, इंक्लूड एक्सक्लूड, सेल अकाउंट, और उसके बाद यहां पर आउटपुट IGST। मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि लोकल सेल है, यहां पर हमारा आउटपुट CGST या SGST लगेगा। मैं IGST इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो हमारा वर्जन है वो एजुकेशनल वर्जन है, तो यहां पर ये CGST SGST नहीं रीड कर रहा, IGST ही रीड करेगा। लेकिन जब आप ओरिजिनली काम करेंगे तो आप वहां पर आउटपुट्स लोकल में आप आउटपुट CGST या SGST एप्लीकेबल करेंगे। फिर उसके बाद मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूं, डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा मेरा। डिस्काउंट ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। कंट्रोल A ऑन टोटल सेल्स, मैं जूम करता हूं, मैं 5% अपने कस्टमर को डिस्काउंट दूंगा। राउंडिंग मेथड को अभी ऑफ करते हैं, मैं इसको
नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे या अपवर्ड राउंडिंग रखेंगे। राउंडिंग लिमिट 1 कर दिया मैंने और अल्ट सी ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर में लिख देता हूं। ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर ऑन सेल्स। इनडायरेक्ट इनकम कर देता हूं इसको, क्योंकि जो मैं माल सेल करूंगा उस पर मैं अपने कस्टमर के ऊपर ये चार्ज लगा दूंगा, तो मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा ऑन टोटल सेल्स। मैं जूम करता हूं 7%, मैं इस पर लोकल में 7% लगा दूंगा। 7% अपवर्ड राउंडिंग रखेंगे, लिमिट 1 रुपए की रखेंगे और उसके बाद मैं कंट्रोल ए कर देता हूं। लोकल सेल्स सेम ऐसे आप इंटरेस्टेड सेल्स बना सकते हैं। कंट्रोल ए कर दिया। मैं स्केप करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आ जाऊंगा और फिर उसके बाद वी फॉर वाउचर प्रेस किया और मैंने F8 फॉर सेल्स प्रेस किया। F8 फॉर सेल्स, लोकल सेल्स यहां पे आ गया है। लोकल सेल्स यहां पे आ गया। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूं, चाहे आप सेल मोड पे हैं चाहे परचेज मोड पे हैं, अगर आपको वाउचर क्लास नहीं एप्लीकेबल करना है, अगर आपको वाउचर क्लास नहीं एप्लीकेबल करना है तो आप यहां से टॉप एरो की से नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो जो वाउचर क्लास है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे अगर आप परचेज पे हैं, मैं यहां पे परचेज है, अगर आपको इंटर स्टेट परचेज करना है तो इंटर स्टेट परचेज सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको इंटर स्टेट परचेज नहीं करना है तो आप लोकल परचेज सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको वाउचर क्लास नहीं चाहिए तो आप यहां से क्या करेंगे, वाउचर क्लास को ना, आप यहां पर देखेंगे वाउचर क्लास नॉट एप्लीकेबल हो गया है। मैं अभी सेल करके आपको दिखाऊंगा F8 फॉर सेल्स और मुझे लोकल सेल्स चाहिए। लोकल सेल्स आप देखेंगे कि यहां पर जो हमारा आउटपुट जीएसटी है, डिस्काउंट ऑन सेल है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर ऑन सेल है, ये सारी चीजें पहले से ही मैंने लोकल क्लास बनाते हुए उसमें प्री डिफाइंड कर दी हुई है। प्री डिफाइंड कर दी, मुझे सिर्फ आइटम क्वांटिटी और रेट डालना होगा, हमारी इनवॉइस तुरंत रेडी हो जाएगी। मैं सेल अकाउंट /10/002 और उसके बाद मैं पार्टी नेम एक क्रिएट कर लेता हूं। पार्टी नेम माही होम अप्लायंसेस होम अप्लायंसेस एंड गिफ्ट सेंटर। गिफ्ट सेंटर मेरा कस्टमर है, अंडर संडी डेप्टर रखेंगे। चाहे गुड्स बेच रहे हों चाहे सर्विस बेच रहे हों, हम जिस भी पार्टी को सामान बेच रहे हैं उसको अंडर संडी डेप्टर रखेंगे। उसके बाद इंटर करते हुए चले जाएंगे हम और यहाँ पे मैं क्रॉकरी बेचेंगे हम लोग, ऑफिस क्रॉकरी अभी हमारे पास यहाँ पर ऑफिस क्रॉकरी कौन से गोडाउन है मैं देखता हूँ यहाँ से, एक सेकंड। मैं ऑफिस क्रॉकरी नहीं बेचूंगा, मैं यहाँ से माइक्रोवेव ओवन बेचूंगा। कौन से गोडाउन में है मैं देख लेता हूँ। दिल्ली गोडाउन में है। क्वांटिटी 200 पीस, एक पीस 3500 का हम बेचेंगे, और उसके बाद ट्रैकिंग आप देखेंगे कि यहाँ पर डिस्काउंट 5% मैंने सेल दिया हुआ है, 35,000 इसमें लेस हुआ है और 7% इसका 49,000 इस पर ट्रांसपोर्टेशन लेबर लोडिंग और अनलोडिंग के लिए है और आउटपुट जो जीएसटी है 1,26,000 का है, जो हमारा सामान है वो 7 लाख रुपए का है। तो इस प्रकार से मुझे अपनी पार्टी से 8,40,000 रुपए लेने हैं। दोस्तों अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।